अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन हलीम। मटन हलीम बहुत ही मज़े का बनता है व्यूअर्स। इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले सबसे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। आई व्यूअर्स, अब हम हलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम हलीम में जो है जो मेन हमारा है इंग्रेडिएंट वो है यहाँ पे हमारा गोश्त। सबसे पहले हम जो है गोश्त को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो जो है मटन लिया है। साथ में व्यूअर्स हम साथ में जो है 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी। 2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई जो है सब्ज़ मिर्च लूँगी। 2 टेबल स्पून व्यूअर्स सूखा धनिया पिसा हुआ। और 1 टेबल स्पून जो है व्यूअर्स ज़ीरा पाउडर लूँगी। साथ में हाफ टी स्पून जो है हल्दी। वन टेबल स्पून जो है कुटी हुई सुर्ख मिर्च। हाफ टेबल स्पून व्यूअर्स यहाँ पे जायफल जावित्री का पाउडर। साथ में व्यूअर्स मैंने यहाँ पे नेस्ले की दही ली है, ये तकरीबन हाफ कप। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून जो है मैं कुटी हुई वो पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। और साथ जो है हम नमक है ये हस्बे ज़ायका है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स अच्छे तरीके से। मिक्स करके इसको व्यूअर्स 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उस वक्त तक जब तक हम जो है ऑनियन जो है वो फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे उसको। मैं जस्ट का पतीला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने आधा कप जो है ऑयल का डाला है प्याज फ्राई करने के लिए। और ये 6 तकरीबन 6 प्याज हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैंने स्लाइस कर लिया था, इनको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। व्यूअर्स, प्याज जो है फ्राई कर ली है मैंने, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैंने इसको एक ट्रे में निकाल दिया है। अब जो है जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल में जो है हम गोश्त बनाएंगे। प्रोसीजर हमारा दालों को पकाना है। यहाँ पे मैंने जो है तमाम दालें बराबर मिकदार में ली है। यहाँ पे चने की दाल 1 कप ली है, लाल मसूर की दाल 1 कप ली है, माश की दाल 1 कप ली है, पीली मूंग की दाल 1 कप ली है, गंदम भी मैंने 1 कप लिया है और कच्ची बासमती राइस जो है वो भी मैंने 1 कप लिया है। इन दालों को व्यूअर्स मैंने पहले से ही जो है पूरी रात के लिए अच्छी तरह से धो के पूरी रात पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे व्यूअर्स। जिस ऑयल में जो है मैंने प्याज ब्राउन किया था, अब उसी ऑयल में जो है मैं ये सारा गोश्त डाल दूँगी और इसको पकाऊंगी। देखिए हमारा गोश्त जो है काफ़ी हद तक हमने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें जो है तकरीबन 1 लेमन जूस डालूँगी। 1 लेमन का जूस, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ही बन जाता है। साथ में व्यूअर्स जो हमने ब्राउन की हुई प्याज डाली थी वो डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पे गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल करूँगी। अब हम इसमें जो है 1 लीटर जो है पानी डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे जो है इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त जो है रेशा रेशा नहीं हो जाता। इसमें मैंने तकरीबन 2 जो है दरमियानी प्याज जो है ब्राउन करके वो डाली हैं। अब हम इसको ढक देंगे। मैंने जो है अब एक पतीला लेकर उसमें सारी दालें मैंने डाल दी हैं। साथ में मैंने 2 लीटर पानी भी डाल दिया है। साथ में व्यूअर्स तकरीबन 1 जो है प्याली जो है कटी हुई जो है सब्ज़ मिर्च वो डालूँगी। साथ में जो है कोरिएंडर लीफ डालूँगी, ये भी 1 प्याली है व्यूअर्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 ही टेबल स्पून हल्दी ली है, ये भी डाल देंगे। और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि हमारी तमाम दालें जो हैं अच्छे तरीके से जो है पक के इनका जो है एक पेस्ट तैयार हो जाए।
दालें और गंदम जो है एक साथ बॉईल करने के लिए ठहराई थी, वो हमारी पक चुकी है। अब हम इसको जो है शेकर वाले जग में, किसी भी चीज़ में आप मैश कर सकते हैं। आप शेकर वाले जग में भी मैश कर सकते हैं इसका अच्छे तरीके से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी तकरीबन बन चुकी है। देखिए हमारा गोश्त भी पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी मैश कर लेंगे। देखिए हमने दाल को भी अच्छे तरीके से मैश कर लिया और साथ में मैंने जो है 1 कप जो राइस बॉईल किए थे उनको भी साथ में दाल के साथ ही मैश कर लिया था अच्छे तरीके से। हमने गोश्त को भी जो है रेशा रेशा कर लिया है। अब इसको भी हम दाल के साथ, जो हमने दाल मैश की है उसके साथ हम मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, जो अब गोश्त मैश किया वो भी साथ ही मिक्स कर देंगे दाल के। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है पहले। व्यूअर्स, अब इसमें तकरीबन उतना पानी डालेंगे कि ये एक पतला सा मिक्सचर बन जाए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, इसको जो है हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको मज़ीद पकाना है। साथ में जो है थोड़ी सी हम सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, अदरक स्लाइस की हुई ये डाल देंगे, कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और साथ में व्यूअर्स जो हमने प्याज ब्राउन किया था ये भी डाल देंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक हमने मुसलसल पकाना है इसको। देखिए हमारी मटन हलीम जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये थी आज की हमारी रेसिपी मटन दलीम। बहुत ही मज़े की बनी है व्यूअर्स, बहुत चटपटी बनी है। आप भी घर में बनाएं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।